मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है क्रिप्टो करेंसीज़ का, स्पेशली बिटकॉइन का। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बिटकॉइन का नाम सुन के। ऐसा लगता है कि जिन लोगों को बिल्कुल बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, वो भी समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इवेंचुअली क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी और शायद फ्यूचर जो है इन्वेस्टमेंट का और कैपिटल गेन का, वो क्रिप्टो करेंसीज़ है, स्पेशली बिटकॉइन है। तो हमने सोचा कि एक लेमन टर्म्स में आपको समझाया जाए, स्पेशली ये जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व रखने जा रहा है अपने पास अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो को देखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हम आपको एक लेमन टर्म्स में बताएंगे कि ये जो अमेरिका का प्लान है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का, ये क्या चीज़ है, इससे बिटकॉइन के फ्यूचर को क्या इफ़ेक्ट आ सकता है और क्या बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी है कि नहीं है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने CNN के एक आर्टिकल से मदद ली है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, यानी अमेरिका का ये जो ऐलान है कि वो बिटकॉइन जमा करके अपने इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए संभाल के रखेगा, इसका एक्चुअली मतलब क्या, ये खबर एक्चुअली है क्या। तो देखिए जी, अमेरिका ने ऐलान किया कि जो बिटकॉइन ओवर द ईयर्स अमेरिका ने थ्रू क्रिमिनल या सिविल फॉरफीचर्स के तौर पे उन्होंने सीज किए, यानी क्रिमिनल केसेस के अंदर जो या सिविल केसेस के अंदर जो बिटकॉइन पकड़े गए हैं अमेरिका में ओवर द ईयर्स कोर्ट केसेस के बाद, उनको अमेरिका कंसोलिडेट करेगा और उसको कंसोलिडेट करने के बाद एक फेडरल रिजर्व के पास एक रिजर्व होगा डॉलर के अलावा या गोल्ड के अलावा बिटकॉइन का भी। यानी इसका मतलब ये है कि प्रोपोनेंट इसको ये कहते हैं कि ये एक हेज होगी कि अगर एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर के अंदर जहाँ पे दुनिया की जो करेंसीज़ हैं उनको अगर क्रिप्टो रिप्लेस कर दे, तो अमेरिका के पास इतना बड़ा रिजर्व हो बिटकॉइन का कि वो उस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का मुकाबला कर सके। आर्गूमेंट ये भी है इनफैक्ट अमेरिका की फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से कि एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि इस रिज़र्व से, यानी बिटकॉइन को जमा करने से जो रिज़र्व होगा, उससे अमेरिका की जो नेशनल डेट है, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स है, उसको भी पे किया जा सकता है। मगर सवाल ये भी उठता है कि अगर अमेरिका ने बहुत सारे बिटकॉइन जमा भी करेंगे, तो जब वो उसको बेचने के लिए मार्केट में लेकर आएगा, तो बहुत तेज़ी से प्राइस गिरेगी क्रिप्टो करेंसी की, जिस क्रिप्टो को बेचा जा रहा होगा। और प्राइस बहुत तेज़ी से गिरने से एक्चुअली मार्केट के अंदर और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। एक और आर्गुमेंट जो प्रोपोनेंट है, जो ये कहते हैं कि अमेरिका के पास रिज़र्व होना चाहिए बिटकॉइन का, वो ये कहते हैं कि एक बहुत छोटा सा चांस है कि ये जो फेडरल रिज़र्व है अमेरिका का, जो डॉलर को कंट्रोल करता है, उससे कोई ऐसी बड़ी गलती हो जाए कि डॉलर की मार्केट जो है वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए, मिसमैनेज हो जाए। और उस मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए भी अमेरिका के पास बिटकॉइन, जो कि एक फ्यूचर की करेंसी समझी जाती है, उसका स्ट्रेटेजिक रिज़र्व होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो इस सारे मामले के अंदर जो क्रिटिक्स हैं, जो इस मामले को गौर से देखते हैं, जो क्रिप्टो की मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर आपने बिटकॉइन को इकट्ठा कर लिया, रिजर्व कर लिया, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिटकॉइन है, ये एक हाईली स्पेकुलेटिव, हाईली वॉलेटाइल एसेट है। और वो ये कहते हैं कि एक आइडिया जो है, जो अमेरिका की हुकूमत की तरफ से या अमेरिका की फेडरल रिज़र्व की तरफ से है कि वो एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाएगा, उसका सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों के पास पुराने बिटकॉइन पड़े हुए हैं, उनकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी, वो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट कमा लेंगे। इसका कोई फ्यूचर में खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली अमेरिका इतना बड़ा बिटकॉइन का रिज़र्व बनाएगा कैसे। तो ऐलान जो किया गया है हुकूमत की तरफ से, अमेरिकन जो फेडरल रिज़र्व वगैरह की तरफ से, वो ये है कि ये जो फेडरल रिज़र्व बनाएगा, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बिटकॉइन में अमेरिका, वो सिर्फ उस बिटकॉइन से बनाएगा जो अमेरिका ओवर द ईयर्स जो उन्होंने सीज़ किए हैं, और जो फ्यूचर में भी अमेरिका मुख्तलिफ कोर्ट केसेस के अंदर, चाहे वो क्रिमिनल हों चाहे वो सिविल हों, उसमें जब भी बिटकॉइन सीज़ होंगे तो उन सब को कंसोलिडेट करके एक जगह पे रख दिया जाएगा। और उस जगह पे रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रिज़र्व बिल्ड हो जाएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के पास $17 बिलियन
का बिटकॉइन ऑलरेडी मौजूद है, मगर ऑफिशियल जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स इस बात को बहुत ज़ोर से एम्फसाइज करते हैं कि पब्लिक मनी को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा बिटकॉइन को खरीदने में। सिर्फ वो बिटकॉइन जो अमेरिका सीज करेगा वो इस्तेमाल किया जाएगा इस रिज़र्व को बिल्ड करने के लिए। तो जो बिटकॉइन की न्यूज़ को फॉलो करते हैं वो सवाल ये ऑब्वियसली पूछेंगे कि इस न्यूज़ के बाद कि अमेरिका इतना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाएगा, बिटकॉइन की प्राइस एक्चुअली गिर क्यों गई? तो एक्चुअली हुआ ये कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको ये आइडिया था कि इस किस्म का ऐलान अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है, वो इस बात पे नाउम्मीद हुए कि हुकूमत अमेरिका ने ये ऐलान किया कि ये जो बिटकॉइन है ये सिर्फ वो जो सीज़ किया जाएगा, फोरफिट किया जाएगा कोर्ट और सिविल कोर्ट्स में और क्रिमिनल कोर्ट्स में, उसको अमेरिका जमा करके अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ख्याल था कि अमेरिका अग्रेसिवली अपने पैसे से एक्चुअली बिटकॉइन ख़रीदना शुरू करेगा और बहुत तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। उनको बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी हुई और इस ऐलान के बाद जब ये ऐलान किया गया कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व अमेरिका बनाएगा, एक्चुअली बिटकॉइन की प्राइस जब ये डिटेल लोगों को पता चली तो $90,000 से एक्चुअली $85,000 तक गिर गई। इसके बाद जो इस सारी बात को सुनने के बाद एक ऑब्वियस क्वेश्चन पैदा होता है और वो ये पैदा होता है कि जो यूएस डॉलर है वो ऑलरेडी पूरी दुनिया की रिज़र्व करेंसी है और वो उसका कंट्रोल जो है वो ऑलरेडी अमेरिका के पास है। तो एक नई पक्ष में पड़ने का अमेरिका को फ़ायदा क्या है, यानी कि एक तरफ से डॉलर को वो कंट्रोल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिटकॉइन को जमा करके एज अ काउंटर टू अमेरिकन डॉलर रखने की क्या ज़रूरत है। देखिए जो यूएस डॉलर है ये पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। और बिटकॉइन को बनाया इसलिए गया था कि वो डॉलर को सप्लीमेंट करे। बिटकॉइन को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो डॉलर को सपोर्ट करे। और एक्चुअली आइडिया ये है कि जब बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व अमेरिका के पास आएगा तो चांस है, यानी एक आउटसाइड चांस है कि अमेरिकन डॉलर के अंदर जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, लोगों का, वो एक्चुअली कम हो जाएगा क्योंकि अमेरिका के पास दो जो है वो पैरेलल रिजर्व्स होंगे, यानी एक यूएस डॉलर को कंट्रोल कर रहा होगा, एक वो बिटकॉइन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे कि हम डॉलर के अंदर काम करें या हम बिटकॉइन को ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो एक्चुअली डॉलर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसके अंडरमाइन होने का भी खतरा है। मगर अब यहाँ पे इतनी सारी बातें मैंने आपको सुना दी, बहुत से लोग जिनको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता, तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि एक्चुअली व्हाट इज़ बिटकॉइन, तो सिंपल लफ्ज़ों में, लेमैन लफ्ज़ों में आपको ये समझा रहे थे कि बिटकॉइन एक्चुअली एक कंप्यूटर कोड को कहते हैं। और अगर आपके पास बिटकॉइन है जो आपने ख़रीदा है तो आप उसको एक्चुअली एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर करते हैं। ये एक टेंजिबल चीज़ नहीं है जिसको आप कैश की तरह जेब में डाल के फिरते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डिजिटल वॉलेट होता है आपका, जिसमें ये आपका बिटकॉइन स्टोर होता है, यानी वो कंप्यूटर कोड स्टोर होता है, वो एक्चुअली एक बहुत लंबे बड़े कॉम्प्लेक्स पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पासवर्ड आपसे गुम जाए, अगर वो पासवर्ड आपका गायब हो जाए तो आपका डिजिटल वॉलेट फारिग हो जाएगा। यानी बहुत से ऐसे अर्ली बायर्स हैं बिटकॉइन के जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिटकॉइन पड़ा हुआ है अपने डिजिटल वॉलेट्स के अंदर, जिनके पासवर्ड गुम हो गए। इंटरेस्टिंगली बिटकॉइन की कोई कस्टमर सर्विस नहीं है कि अगर आपका पासवर्ड गुम हो जाए तो उसको आप रीसेट कर सकें। तो अगर आपका पासवर्ड गुम हो जाए तो बिटकॉइन जो है वो आपका फारिग हो गया, वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। और डिस्पाइट द नेम क्रिप्टो करेंसी, यानी जो कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, टेक्निकली आप बहुत कुछ ख़रीद नहीं सकते। यानी जो सबसे कंपेलिंग इस्तेमाल है बिटकॉइन का, अगर आपके पास बिटकॉइन है और अब ये तमाम वॉलेटिलिटी है, स्पेकुलेशन है बिटकॉइन में, इसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं और आपने बिटकॉइन जमा किया हुआ है, तो एक्चुअली इसका वाइड पर्पस, जो बड़ा पर्पस है आज की दुनिया में, वो वैल्यू स्टोर करना है। यानी वैल्यू, जिस तरह आप अगर सोना खरीद के रख लें और आप उसके अंदर वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करें और ओवर द ईयर्स उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो इस वक्त बिटकॉइन का जो सिंगल मोस्ट बिगेस्ट पर्पस है वो ये है कि आप अपनी वैल्यू स्टोर करते। वो लोग जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ की करेंसीज वीक हैं, उनके लिए एक इंतहाई ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है उन लोगों की बनिस्बत जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं और जहाँ पे कैपिटल गेन के बहुत से दूसरे तरीके हैं। तो बहुत से लोग गोल्ड को या ऑयल को छोड़ के बिटकॉइन के अंदर, जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे करेंसी वीक हैं, उसमें भी रखते हैं ताकि उनकी वैल्यू स्टोर हो जाए और कुछ कैपिटल गेन उनको कुछ सालों में मिल जाए।
तो आखिर में ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने ये सारी वीडियो सुनी और जो एक्साइटेड हैं बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के बारे में, और सवाल ये उठता है कि आप बिटकॉइन ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, स्टोर करें कि नहीं करें, आपको क्या कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा। तो हम आपको एक मिनट में इसका जवाब दे देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आज तक इन 2025 में एक इंतहाई वॉलेटाइल, इंतहाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्कैम्स भी होते हैं। अगर आप उन स्कैम्स को और उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, अपने बिटकॉइन को संभाल सकते हैं, तो प्लीज़ प्रोसीड विद कॉशन। अपनी रिसर्च करें, अपनी तो मेक श्योर करें कि आप चीज़ों को पढ़ें, बिटकॉइन के बारे में पढ़ें, उसको समझें कि उसको स्टोर कैसे करना है। वीडियोस देखें, यूट्यूब के ऊपर देखें, टीवी पे मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सिर्फ एक हमारी तरह की वीडियो देख के ये फैसला न कर लें कि चूँकि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहा है तो हमें भी बिटकॉइन ख़रीदना चाहिए। बहुत शुक्रिया।